वो ज़माना और था कि जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे बर्तन उनके घर में होते थे। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब पड़ोस के घर बेटी पिहर आती थी तो सारे मोहल्ले में रौनक होती थी। कि जब गेहूं साफ करना किटी पार्टी सा हुआ करता था। कि जब ब्याह में मेहमानों को ठहराने के लिए होटल नहीं लिए जाते थे, पड़ोसियों के घर उनके बिस्तर लगाए जाते थे। वो ज़माना और था रिलीव्ड फेस। कि जब छतों पर किसके पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हैं बताना मुश्किल था। कि जब हर रोज़ दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था। कि जब डाकिये का अपने घर की तरफ रुख मन में उत्सुकता भर देता था। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब रिश्तेदारों का आना घर को त्योहार सा कर जाता था। कि जब 8 मकान आगे रहने वाली माताजी हर तीसरे दिन तोरई भेज देती थीं और हमारा बचपन कहता था कुछ अच्छा ही उगा सकती थीं ये। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर ओम जय जगदीश हरे गाते और फिर हम उनके घर नमोकार मंत्र गाते। कि जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाइयाँ गाती थीं और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने को शहंशाह समझता था। कि जब भुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे और बड़े आपस में मना करने और देने की बहस में एक दूसरे को अपनी सौगंध दिया करते थे। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले नए चमचमाते जूते पहनना किसी शान से कम नहीं हुआ करता था। कि जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों का पिटारा भर के लाते थे। कि जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे। कि जब बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाज़त नहीं थी। वो ज़माना और था रिलीव्ड फेस। कि जब गर्मियों की शामों को छतों पर छिड़काव करना जरूरी हुआ करता था। कि जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था। कि जब रात में नाखून काटना मना था, जब संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा था। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब बच्चे की आंख में काजल और माथे पे नज़र का टीका जरूरी था। कि जब रातों को दादी नानी की कहानी हुआ करती थी। कि जब कजिन नहीं सभी भाई बहन हुआ करते थे। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी। कि जब गले सुरीले होना जरूरी नहीं था, दिल खोलकर बन्ने बन्नी गाए जाते थे। कि जब शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं होता था 8-10 दिन तक गीत गाए जाते थे। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब बिना एक्रेल का लंबा सफ़र पूड़ी आलू और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब चंद खट्टे बेरोन के स्वाद के आगे कटीली झाड़ियों की चुभन भूल जाए करते थे। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब सबके घर अपने लगते थे, बिना घंटी बजाए बेतकल्लुफ़ी से किसी भी पड़ोसी के घर घुस जाया करते थे। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब पेड़ों की शाखें हमारा बोझ उठाने को बेचैन हुआ करती थी। कि जब एक लकड़ी से पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजयी मुस्कान देता था। कि जब गिल्ली डंडा चंगापो सतोलिया और कंचे दोस्ती के पुल हुआ करते थे। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब हम डॉक्टर को दिखाने कम जाते थे डॉक्टर हमारे घर आते थे। डॉक्टर साहब का बैग उठाकर उन्हें छोड़कर आना तहजीब हुआ करती थी। कि जब इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी। वो ज़माना और था रिलीव्ड फेस। कि जब बड़े भाई बहनों के छोटे हुए कपड़े खजाने से लगते थे। कि जब लू भरी दोपहरी में नंगे पांव गलियां नापा करते थे। कि जब कुल्फी वाले की घंटी पर मीलों की दौड़ मंजूर थी। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब मोबाइल नहीं धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान सरिता और कादम्बिनी के साथ दिन फिसलते जाते थे। कि जब टीवी नहीं प्रेमचंद के उपन्यास हमें कहानियां सुनाते थे। वो ज़माना और था रिलीव फेस की जब मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था। कि जब 10 पैसे की चूरन की गोलियां जिंदगी में